वेलकम अगेन। और इस टाइम हम लोग सारे एनालिटिक्स जो अब तक कवर किए हैं उसका भी एक समरी कर सकते हैं, प्लस हम लोग इंटेली प्रेडिक्ट और इंटेली बबल देख सकते हैं। दीज आर प्रोप्राइटरी टूल्स डेवलप्ड बाय अस बट गिवन टू यू टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अगर आप इंटेली बबल में जाएं तो ये मार्केट का ओवरऑल व्यू देता है। अगर आप देखें तो ये 78% बबल का साइज बोल रहा है, ये पूरे मार्केट का है। आप ऊपर देखेंगे ऑल लिखा हुआ है। इट टच्ड एक्चुअली, अगर आप इसको टच करेंगे तो आपको समझेगा कि 80 टच करके वापस 78 आया हुआ है। और अगर आप याद करें तो 80 पे एक अच्छा खासा करेक्शन आया था 21,800 के रेंज में निफ्टी के। और देयर वाज ह्यूज करेक्शन अक्रॉस द बोर्ड which we suggested actually in advance, and we were able to get people to convert some of that into cash, do some profit booking beforehand. बट ये बबल इंडिकेटर अगर आप देखें तो काफ़ी यूज़फुल है। इसमें कई ओकेजन्स आते हैं, तो अगर आप नोटिस करें बिटवीन 30 जनवरी और 2 मई, अगर मैं उधर जाऊं जब 40 के नीचे आया है, तो वो जो जोन है इट इज़ अराउंड एंड ऑफ मार्च। सो हैड समबडी इन्वेस्टेड अराउंड एंड ऑफ मार्च and till now, I would say he would have made 60% return on a broader level, not Nifty, but broader level. So this is a really good indicator. इसके beyond जाते हैं तो हम लोग इंडस्ट्री लेवल भी बबल सपोर्ट करते हैं। तो कब कैपिटल गुड्स में जाएंगे तो आपको दिखेगा 74% पे है ये, और ये अभी अपने ऑल टाइम हाई पे ही है। इसी तरीके से अगर हम एक लेवल और जाएं और कोई और इंडस्ट्री का देखिए, फाइनेंशियल सर्विसेज देखते हैं, 75 पे है, और अगर आप देखें ये अपने ऑल टाइम हाई पे है बबल। सो ब्रॉडली अगर देखें तो सेंस ये निकलता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, काफ़ी इंडस्ट्रीज ओवर वैल्यूड हैं, and this has all been the outcome of the last assembly elections, where it was almost confirmed that the ruling party at the center might continue, which gives us political stability. But political stability के साथ then market behaves in certain ways, and this is what we are seeing in our bubble indicator. But does it mean कि 78 of a bubble is a bit of a pain? I would say some healthy correction and then getting in, and also picking up stocks which आर गोइंग टू डू वेल, और वो इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप जाके पिक कर पाएंगे। सो हमेशा सब ओवर वैल्यूड नहीं है। तो अगर मैं देखा अभी अभी हमने बैंक निफ्टी देखा 75% पे है, लेकिन ओवरऑल इंडिकेटर तो 78% पे है। सो देर इज स्टिल स्टीम लेफ्ट इन कंस्ट्रक्शन मटीरियल, इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। एंड देन अगर मैं ऑटो सेक्टर को जाता हूँ, आई थिंक दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड अगर उसका देखें तो उसका बबल 78% है। Capital goods, chemicals, 75. So more or less everybody is on the upside these days. But use this effectively to deploy your capital. और ये हमने इंटीग्रेट किया अपने स्ट्रैटेजी बिल्डर के साथ। तो उसमें क्या होता है कि आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि बबल कितना, तो मेरे को कितना कैपिटल इक्विटी में रखना है, कितना कैपिटल कैश में रखना है। तो अगर आप वो करके बैक टेस्टिंग करके ट्यून कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस बबल के लेवल पे आपको एग्जिट कर लेना चाहिए, या कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए और कैश में आ जाना चाहिए। सो दैट्स ए रियली गुड इनपुट। इंटेली प्रिडिक्ट की बात करें, दिस इज स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शंस अप टू 1 मंथ इन एडवांस। तो अगर आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली इट गिव्स ए व्यू ऑफ, सो ये AI बेस्ड है। सो ये देखता है हाउ द स्टॉक बिहेव्स, वेरियस टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखता है, फंडामेंटल को देखता है, उसके हिसाब से डिसाइड करता है। सो सम ऑफ द थिंग्स हमने इसको भी इंटीग्रेट किया हुआ है। इट हेल्प्स इन एग्जिटिंग स्टॉक्स विच आर नॉट सपोज टू डू वेल। अगर मैं SGFC की बात करूँ, सो इट एंटिसिपेटेड द फॉल मच इन एडवांस, and this is pretty evident from the graph, as you can see, and it is bearish as well. So it all ties well together, so it gives you a good time to exit actually as well, so you can tune it accordingly to your need. तो हम लोगों ने प्रिडिक्ट भी कवर कर लिया, एंड इसके बाद हम अपने आई थिंक रिव्यू ऑर्डर और रिस्क एनालिसिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। रिव्यू ऑर्डर तो उसी के लिए जो स्ट्रैटेजी खुद बना रहा है, तो हम लोग उसको बाद में देखते हैं, पहले स्ट्रैटेजी बना के देखेंगे एक बार कि कैसे निकल के आती है, एंड देन यू कैन कम बैक टू दिस। सो टिल देन, गुड बाय, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।